इसमें हॉल में जितने लोग हैं पीछे बैठे, जब मैं आपसे एक बात पूछूं, या जितने लोग यहां खड़े हैं, कि आपके जेब में कितने पैसे हैं, तो 3-4 लोग ईमानदारी से जवाब दीजिए कि रियल में आपके जेब में पैसा अभी कितना है। नहीं, आपके जेब में नहीं, आपके जेब में आप एक भी रेट में नहीं। इसको मजाक नहीं समझिएगा। और ऐसे लोग यदि आप हंसते हैं तो मैं समझता हूं आप अपने बच्ची, अपनी माँ, अपने बेटा, अपने भाई, अपनी बहन के प्रति आप मार रहे हैं। इन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा 1 रुपया नहीं, और इसमें 95% लोग होंगे जिसके पास 100 रुपये से नीचे पैसा हो। फिर आप नेताओं का जिंदाबाद या नेताओं के लिए क्यों जाते हैं? कारण क्या है? आपके बुजुर्गों ने पैसे लेकर के जात पात पर वोट दिए। आपको आपकी इकोनॉमी क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? मैं जानना चाहता हूं आप कहां हैं? अर्थ युग में हम हैं, और जो गया आए हैं लौट के जाइएगा। एक समोसा भी आप अपने मन से, आपके मन में होगा एक अच्छा कोल्ड ड्रिंक पीने का, नहीं पी सकते हैं, तो क्या ये लाइफ है आपकी? ये जिंदगी को जिंदगी कहेंगे? जब मैं इस जिंदगी को जिंदगी नहीं कहूंगा, आप अपनी बहन और अपने भाई के लिए 2 समोसा, अपनी माँ के लिए 1 कोल्ड ड्रिंक, अपना छोटा भाई के लिए कुछ चाउमीन नहीं ले जाके हिम्मत हो, ये कैसी लाइफ है? मंडल नगर अध्यक्ष जी आज ज्वाइन किए हैं, केसरी जी ज्वाइन किए हैं, माजी जी पहले ही ज्वाइन कर चुके थे। जो लोग आए हैं, ये लोग क्यों नरेंद्र मोदी जी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, ये मुझे नहीं जानकारी। 2 अर्थव्यवस्था है, इसका ख्याल रखिएगा। एक अर्थव्यवस्था है असंगठित अर्थव्यवस्था, जो किसान है, व्यापारी है, छोटा व्यवसाय है, मंझोलिया व्यवसाय है, काश्तकार है, जिस पर 90% रोजगार है। एक व्यवसाय है संगठित अर्थव्यवस्था, जिस पर 10% रोजगार है, वह है टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ऐसे लोग, जिसमें मात्र 10% रोजगार पैदा करता है। जो असंगठित रोजगार अर्थव्यवस्था है, जो 90% लोगों को रोजगार देता है, उसकी स्थिति नोटबंदी जीएसटी के बाद लगभग कोलैप्स कर गया है। इसमें कौन लोग हैं जिसके पास 2 बीघा जमीन है? एक भाई पर जरा वो हाथ उठावे। एक सिंगल भाई पर कौन लोग हैं जिसके पास 2 बीघा जमीन है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। नहीं है, नहीं है किसी के पास? नहीं, नहीं है आप लोगों के पास? नहीं है। फिर आप लोग मोदी, नीतीश, लालू यादव को 30 सालों से, 40 सालों से क्या कारण है कि वोट देते हैं? डिसमिल में जमीन नहीं है, कट्ठे में जमीन नहीं है। आप या तो बटेदार हैं, या तो आप बंधुआ मजदूर हैं, या तो आप दहियारी मजदूर हैं। फिर आप कैसा जीवन चाहते हैं? हमको भी तो समझाइए, हम भी आपकी लाइफ को तो जाने। जमीन भी नहीं, आपके पास रुपया भी नहीं, आपके पास रोजगार भी नहीं, आपके पास फैक्ट्री भी नहीं, आपके पास जीने का माध्यम भी नहीं, तो फिर आपके पास क्या है? सर,
सर आप अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे? नरेंद्र मोदी का जिंदाबाद करके पेट भर जाएगा, लालू यादव का जिंदाबाद, नीतीश का जिंदाबाद करके पेट भर जाएगा, पप्पू यादव का जिंदाबाद करके आपकी एजुकेशन हो जाएगी, पप्पू यादव का जिंदाबाद करके आपको रोजगार 40,000 रुपया 20,000 रुपये का महीना इनकम मिल जाएगा, पप्पू यादव का जिंदाबाद करके क्या आपको गया में एक अच्छी फैक्ट्री 10 फैक्ट्री लग जाएगी? कैसे जिंदाबाद? आप पर हम पर आपको विश्वास है? मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, पहले आप ये समझिए ना, आप नहीं समझिएगा तो हम मर जाएंगे। पहले आप ये समझिए कि सर 1.5% फैक्ट्री है बिहार में, मतलब 3,200-300 फैक्ट्री है। एक पानीपत और करनाल में इतनी फैक्ट्री है एक जिला में, और जितनी फैक्ट्रियां बिहार में हैं 2,400-300 फैक्ट्रियां बंद होने के कनार पर है। 85 लाख बिहार के लोग बाहर में मजदूरी करते हैं। जब 32 लाख लोगों को पप्पू यादव लेके आया, हर लोगों के अकाउंट में हमने 16 करोड़ रुपया लगभग 1,500, 2,000, 1,500, 1,000 जो जहां थे और जहां से पप्पू यादव को खबर मिली कि उनका परिवार और वो लोग परेशान हैं, तो हम लगभग अकाउंट के द्वारा सबको पैसा भेजने का प्रयास किया। दिल्ली में 10,78,000 लोगों को लगभग खाना एक महीने का अकेला 26 मार्च से अभी तक। जब लोग पैदल चलने लगे, लाठी चल रही थी, तो हम धौला कुआं से आनंद विहार स्टेशन अकेले आते थे, कोई गार्ड नहीं होता था, साइकिल चला के, और सबको चुपचाप 500 रुपया, ये किसी को नहीं पता चलता था कि पप्पू यादव हमारे जेब में 500 रुपया आके दे गए, और सबको दे के हम लौटते थे। शाम में 11 बजे 10 बजे लोग रोते थे, बच्चे रोने लगे तो ट्रेन के लिए 2,87,00,000 रुपया दिए। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी नरेंद्र मोदी, नीतीश की। ये जिम्मेदारी थी जो जिन लोगों ने बिहार को लूटा है, ये जिम्मेदारी थी उसकी। जब पटना में उनका नेता रैली करता है तो 400-500 बस चमचा लोग, नेता लोग आप ही के पैसे से लूट कर आपको, भैया बच्चे को चुप रखिए प्लीज, आप ही को 500 रुपया देके 300 रुपया लेके बस पर बैठा के, जैसे आज आप आए हैं, पता नहीं आप कितना पप्पू यादव के लिए या बिहार बदलने आए हैं, मुझको नहीं पता, कि अपने चाहने वाले नेता या चलो भाई फलना आदमी कर रहा है तो चल जाइए, तो आप इसके लिए यदि आए हैं तो आप नहीं बदल पाइएगा। आपके भीतर यदि आपकी बच्ची, आपकी बहन, आपकी माँ की परेशानी आपकी आंख में है, आपका बेटा आपके नजर में, और वो जिद है कि नहीं बदलना चाहिए, तो फिर आप बिहार बदल पाइएगा। तो आपके पास कुछ नहीं है। एक व्यक्ति का बिहार में इनकम क्या है? पूरे देश में कितना राज है? 27। एक नगर छोड़ दीजिए, 27 में 26 राज गरीब है, 26वां नंबर पर हम हैं, मतलब सबसे निचले पुदान पर हम हैं, सबसे निचले पुदान गरीबी में, और भूख में हम हैं 25वां नंबर पर, और रोजगार में हम हैं 27वां नंबर पर, एजुकेशन हेल्थ पर हम हैं 23वां नंबर पे नहीं है, और 4,200-300 रुपया मंथली हमारा रोज इनकम नहीं है। यदि आप पप्पू यादव पैसा वाला पदाधिकारी, कलेक्टर, एसपी को 13 करोड़ में से हटा दीजिए, तो प्रत्येक आदमी का इनकम मानव सूचांक हो जाएगा 2,300-400 रुपया, मतलब 4,000 भी आपका इनकम मंथली नहीं है। अब 2,000 में एक व्यक्ति कैसे जिंदगी जिएगा, कभी आप सोचे हैं? कभी आप सोचते हैं कि 2,000 में हम अपनी लाइफ कैसे जिएंगे?
क्यों आप वोट देते हैं? इसमें कितने लोग हैं पत्रकार जी, आप भी जो अपनी बहन के साथ 2 घंटा किसी होटल में आराम से जाकर के बात करते हो, खाना खाते हो? कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए तो। अपनी बहन के साथ कितने लोग हैं? अपनी माँ के साथ कितने लोग हैं जो गया में जाकर के आप किसी अच्छे होटल में 2 घंटा अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करते हो, अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करते हो? हाथ उठाइए तो, हाथ उठाइए ना। एक भी नहीं है? नहीं। तो फिर ये आपकी कैसी लाइफ है? जब आपकी बहन, आपकी माँ कैद है रूम में, क्या उनकी जिंदगी नहीं है कि वो थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ मुस्कुराए, बाहर जाए? क्या उसकी जिंदगी नहीं है कि अपने पति के साथ वो जाकर के बेस्ट टाइम स्पेंड करे? क्या उनकी लाइफ सिर्फ एक घर में कैद होने के लिए आई? बर्तन और पूछा से और बच्चों को कपड़ा पहनाने और स्नान करने से उसके अलावा उसकी लाइफ नहीं है? पति के कपड़े में आयरन कर देने के अलावा उसके पास कोई लाइफ नहीं है? क्या है ये? बेंगलोर में आप जाइए तो रात में 12 बजे कॉल सेंटर से आपकी बहन, आपकी मेरी बेटी यदि निकलती है तो 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा अपने सहेली के साथ कॉफी बिल में, बरिस्ता में, कोस्टा में अपने घर जाती है। कैसी लाइफ?